मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों, दोस्तों, आप हज़रात गणेश जी के नाम से वाकिफ़ होंगे। गणेश जिनको गणपति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नाम से वाकिफ़ ना हों तो आप हिंदुओं के उस देवता को पहचानते होंगे जिसके गर्दन का के ऊपर का हिस्सा हाथी का लगा हुआ है, तो उसी का नाम गणेश और गणपति है। आज हम मुख्तसर सी बात इसी भगवान गणपति के बारे में, जो इनके भगवान है और बड़े भगवान है, बड़े देवता हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इनके यहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़े के मुख्तलिफ़ बड़े देवता माने जाते हैं। आप देख लें, यूपी से लेकर के इस उत्तर के इलाक़े में आप चले जाएं, उत्तर पूरब के इलाक़े में, तो आपको ज़्यादातर लोग शिव की पूजा और शिव की जो शक्ति, जो औरतें हैं, पार्वती है, दुर्गा है, काली है, और भी जो शिव के अंग माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है। इससे ऊपर आप चले जाएं, महाराष्ट्र वगैरह के इलाक़े के अंदर, तो वहाँ सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़े देवता यही गणपति, जो इनके लड़के हैं शिव जी के, उनको मानते हैं और उनकी पूजा होती है। इसी तरह से आप दक्षिण के इलाके में चले जाएं, तो फिर वहाँ आपको विष्णु नज़र आएंगे। इनकी पूजा करते हुए आप लोगों को देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग उस इलाके में विष्णु की पूजा करते हैं। वैसे तो सारे लोग सारे देवता को मानते हैं, उसमें कोई ये नहीं। जहाँ तक गणेश की बात है तो इनके यहाँ चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, जितने भी हिंदू हैं सारे हिंदू जितने भी जिस किस्म के भी पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो गणेश के ही नाम से शुरू करते हैं। तो ये बात भी है। तो आज हम बात करेंगे कि गणेश जी का जुर्म किया था, जो उसको इस तरह की सज़ा मिली है। इंसान कह लें या इंसानी शक्ल ही कह लें, अगर वो देवता मानते हैं तो फिर तो वो देवता अपनी जगह पे, लेकिन किसी न किसी तरह से वो ख़ुद जब तस्वीर बनाते हैं तो वो इंसानी शक्ल से मिलती जुलती है, तो हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह, क्या जुर्म था जिसकी सज़ा उसको ये मिली कि इंसानी शक्ल से जानवरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। तो हम आपको यही चीज़ दिखाने वाले हैं कि सज़ा कुछ नहीं, और सज़ा बल्कि जुर्म अगर है तो किसी और का है, और सज़ा किसी और को मिल रही है। जुर्म किसी और का है और सज़ा किसी और को मिल रही है। ये कैसा इंसाफ है, ये भगवान का कैसा इंसाफ है, ये शिव महाराज का कैसा इंसाफ है। इससे एक बात आप और भी समझ लेंगे कि जो बाप अपने बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है, अगर वो मान लेते हैं कि सचमुच देवता है, भगवान है, अगर बिलफ़र्ज़, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वो लोग जो मानते हैं, तो उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग मानते हैं देवता, तो जो देवता, जो भगवान अपने बच्चे के साथ, अपने लड़के के साथ इंसाफ ना कर सके, वो किसी और के साथ इंसाफ करें, ये हम और आप कैसे मान सकते हैं।
तो खैर बात लंबी के बगैर हम बात शुरू करते हैं। देखिए ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है वराह पुराण। गीता प्रेस की छपी हुई है, हो सकता है यह नाम भी आ जाए। हाँ देखिए यहाँ वराह पुराण आ गया। अध्याय 23 है। हम इसके 23वें अध्याय को पढ़ करके आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि बात आपके सामने आ जाए। देखें ये जो है, यहाँ से हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। फिर तो उन पर ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों के सहयोग से ये एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। उसका मुंह तेज से चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगी, समतें चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वो कुमार एक महान आत्मा था। वो प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा, यहाँ से आप देखें, आप भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। निर्निमेष कहते हैं कि आँख फाड़ फाड़ के देखना। ये अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री का स्वभाव चंचल होता है, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई। मुग्ध कहते हैं कि किसी की मशहूर, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि आगे क्या है, ये मानकर अब आगे यहाँ देखें आप क्या है। ये मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का अभिभार हो गया। अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा। सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे। यह नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता, वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोमकूपों से तेजोमयी जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर वृक्ष या अंजन के समान थे। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया। एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। हम देवताओं की अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गई, पर इसके चारों ओर ये वैसे ही गण कहाँ से आ पहुँचे। उस समय उन विनायकों के कारण देवताओं की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पृथ्वी में
सोम उत्पन्न हो गया, तब 4 मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी अनुपम विमान पर विराजमान होकर आकाश में आए और यूं कहा, देवताओं तुम लोग धन्य हो, ये तुम सभी 3 नेत्र वाले अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहने की के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, विभो, आपके मुख से प्रकट हुआ जो ये बालक है, इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दें। तो अब इसको हम छोटा करते हैं ताकि नज़र भी आ जाए और बात भी समझ में आ जाए। अब आप देखें, यहाँ पे देखें, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम निशान लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप नज़र भी रखें तो बात समझ में आ जाएगी। यहाँ आप सोचने वाली बात है कि देख रही थी पार्वती, चाहे वो जिस नज़र से देखे और उसकी सोच जैसी भी हो, शंकर जी चूँकि उनके मुताबिक देवता हैं तो वो समझ गए कि पार्वती के देखने का, सोचने का तरीक़ा क्या है, वो क्या सोच रही है। आखिर आप ये भी सोच सकते हैं, ये तो खैर ये हो गया कि इतना बड़ा शाप दे दिया गणेश जी को, शिव जी के इंसानी शक्ल से निकाल के जानवर की शक्ल में, और फिर पेट भी इतना देख कर के ये हो, तो ये इतना बड़ा शाप देने के बाद अब ज़रा देखें कितने गुस्सा में थे। यहाँ हम दिखाते हैं, यहाँ से आप देखें क्या है। इसको आप देख लें, इसको आप देखें, यहाँ क्या है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ, उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। आखिर अगर अब इस जुमले को देखें, उठकर खड़े हो गए, आप इस जुमले को देखें, इस पूरी बात को देखें, एक बच्चा, एक बालक, उसकी कोई गलती नहीं है, ज़र्रा बराबर भी गलती नहीं है। अगर और तो फिर जो है शिव जी इतना गुस्सा, इतना क्रोध किस तरह से हो गए कि अपने, जब आप देखे होंगे हम भी गुस्सा होते हैं, आप भी गुस्सा होते हैं, जब इंसान ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो खुद में नहीं रहता है, वो कांपने लगता है, इस तरह से कांपता है, इस तरह से कांपता है कि वो अपने आप को बर्दाश्त में नहीं ला पाता। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्रोध से कांप रहा था, शरीर कांप रहा था, देखें यहाँ पे है। और ऊपर आप देखें कि गणेश जी को शाप दे दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उमा की आंखें भी उस अनुपम सुंदर बालक पर, यहाँ से भी आप इसको देख लें तो बात आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप देखें कि उमा की आंखें भी उस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई। ये मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का अभिभार हो गया, अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया। आप समझ सकते हैं, कोई भी, ये कहानी तो पूरी हम पढ़ करके सुना दिए, आपको बता भी दिए कि गलती बालक की, बच्चा की एक ज़र्रा भी नहीं है, ज़र्रा बराबर भी नहीं है, लेकिन शाप बच्चे को मिल रही है, सज़ा बच्चे को मिल रही है। और इतनी बड़ी सज़ा कि सज़ा देने वाला गुस्सा में अपने आप में नहीं है। ये पूरी कहानी आपकी धार्मिक पुस्तक के अंदर लिखी है। आप पूरी कहानी से नतीजा जो भी निकालिएगा, वो नतीजा आप निकाल के, भगवान भी इतने कमज़ोर होते हैं कि अपने आप में नहीं रहे हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखने की है। दूसरी चीज़ है कि गलती कोई करे, सज़ा किसी को मिले। तीसरी चीज़ ये भी सोचनी है कि गलती कोई छोटी नहीं होगी, क्योंकि छोटी गलती पे इतना क्रोध नहीं हुआ करता है।
जब कुछ हुआ होगा तभी कुछ इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तीसरी बात ये हो गई। हालांकि इस तरह की बातें जो हैं विष्णु नहीं कृष्ण जी के मुतालिक भी किसी किताब में से नज़र में गुजरी थी कि उनका एक लड़का था। वहाँ भी इसी तरह की बात समझ लें, लेकिन यहाँ वहाँ इससे बड़ी बात थी। वहाँ भी वहाँ क्या है क्या लिखा हुआ था कि एक लड़का कृष्ण जी का बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत था, नाम जहन में नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि उस लड़के को देखकर कृष्ण जी की बीवियों के कपड़े गीले हो जाते थे। नारद जी आकर के कृष्ण जी को बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, तो वहाँ कृष्ण जी बीवियों को कहने के बजाय अपने बच्चे को शाप दे देते हैं और फिर उनका चेहरा ख़राब हो जाता है, बदन ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की बात है। तो यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह की बात आप मिला के समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई मसला क्या है। गड़बड़ी कोई और करे, गड़बड़ कोई और करे, सज़ा किसी और को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा धर्म है? ये कैसी बातें धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है? कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वो बात है कि जिस बात के अंदर कोई ऐसी बात कोई आदमी निकाल ले कि भाई ये ऐसे है वैसे है इस तरह से है, बच के निकल जाए। तो यहाँ कोई बच के निकलने वाली बात भी आपके सामने नहीं आएगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं जिस तरह की बातें यहाँ इस जगह लिखी हुई आपके सामने है। तो खैर, कहानी आपके सामने आ गई है कि शिव जी एक बच्चा अपनी ताकत से, शिव जी की ताकत से एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा इंतहाई खूबसूरत हसीन था। शिव जी की पत्नी उसे घूर घूर के बड़ी मजबूत नज़र से और पता नहीं किस तरह से देख रही थी। शिव जी को गुस्सा आ गया, शिव जी नाराज़ हो गए और फिर सारी बातें फिर आगे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या इस तरह के भगवान भी हो सकते हैं। बस।